लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स और ग्रेट एल्डर वैंग क्लैन में आ गए थे क्योंकि ग्रेट एल्डर हुआंग के लिए वैंग क्लैन से एक्सप्लेनेशन लेना चाहते थे। तभी ग्रेट एल्डर वहां के सिपाहियों को मार देते हैं और वहां एक गार्जियन गोरिल्ला को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वैंग क्लैन में हलचल मच जाती है और वहां पर वैंग क्लैन के 9 यंगस्टर्स आ जाते हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम वैंग क्लैन के 9 यंगस्टर्स को एल्डर और एलेक्स के सामने देखते हैं, जहां उनमें से एक यंगस्टर एल्डर से कहता है कि मैं सोच रहा था कि कौन वैंग क्लैन में अचानक से आ गया है, तो वो तुम थे मेंग तियानजिंग। अब ये बोल के वो यंगस्टर अपनी 9 एंजल फॉर्मेशन का गेट ओपन करता है और उसकी मदद से ग्रेट एल्डर पर अटैक करता है, जिसे देखकर आंट कमांडर कहता है कि इस लड़के की ताकत तो बहुत कमाल की है। अगर एक ऑर्डिनरी पर्सन को ये हिट लग जाता तो उसकी तो सोल ही अब तक डिस्ट्रॉय हो जाती। इधर एल्डर को उस अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस यंगस्टर का नेक्स्ट भाई ग्रेट एल्डर से कहता है कि मुझे पता है तुम स्ट्रांग हो, पर वैंग फैमिली में यहाँ आके तबाही मचाना तुम्हारे बस की बात भी नहीं है। अब ये बोल के वो उस टेक्निक का सेकेंड गेट ओपन करता है। तो ये देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम दोनों भाई मेरे सामने ही बड़े हुए हो और लगता है तुम लोग ज़्यादा ही बड़े हो गए हो जो मुझे मेरे नाम से बुला रहे हो। तभी पहले वाला भाई ग्रेट एल्डर से कहता है कि तुम्हारा कल्टीवेशन काफ़ी अच्छा है और तुम्हें पियरलेस मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, जिसने एक समय में सबको हरा दिया था। लेकिन तुम्हारा टाइम चला गया है। अगर तुम अब वैंग फैमिली को चोट पहुंचाओगे तो तुम खुद भी जी नहीं पाओगे। मैं काफ़ी लंबे समय से इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था और आज तुम यहाँ खुद आ गए। अब तुम जिंदा वापस यहाँ से नहीं जा पाओगे। अब ये बोल के वो अपने ड्रैगन से ग्रेट एल्डर पर अटैक करता है, पर ग्रेट एल्डर बड़े प्यार से उस ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो ग्रेट एल्डर पर खुद अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उसे बड़े प्यार से पीछे धकेल देते हैं, जिसके बाद वो ग्रेट एल्डर पर स्पिरिचुअल अटैक करता है। लेकिन ग्रेट एल्डर एक शॉक वेव से उसके अटैक को बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद तभी वो पर्सन एलेक्स को टारगेट बना के उस पे एक प्लैनेट से अटैक करता है, लेकिन ग्रेट एल्डर उस प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करके अपने रूप को बड़ा करने के बाद उस यंगस्टर को थप्पड़ लगाते हैं। ये देखकर वो यंगस्टर ग्रेट एल्डर से कहता है कि तुम इस लड़के को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में हमसे दुश्मनी ले रहे हो। ये मैटर अब लंबा चलेगा। तभी एक दूसरा भाई ग्रेट एल्डर से कहता है कि भले ही तुम्हें हराना हम में से एक के बस की बात नहीं है, पर हम यहाँ 9 हैं और हम 9 मिलके तुम्हें सप्रेस जरूर कर सकते हैं। अब वो 9 के 9 मिलके ग्रेट एल्डर पर अटैक करते हैं, पर ग्रेट एल्डर उनसे कहते हैं कि तुम में कोई सुधार नहीं आ रहा, बल्कि तुम तो अपनी गलतियां दोहराए जा रहे हो। अब ये बोल के वो उन सबके अटैक डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी अचानक से वैंग क्लैन के पैलेस के अंदर से तेज रोशनी निकलती है, जिसमें से एक आवाज़ निकलकर ग्रेट एल्डर से कहती है कि ब्रदर मेंग तियानजिंग तुम यहाँ आए हो। इधर एलेक्स मन में सोचता है कि ये जो नया पर्सन है इसने ग्रेट एल्डर के प्रेशर को भी रोक लिया, कहीं ये हमारे लिए ट्रबल ना बन जाए। इधर ग्रेट एल्डर उस पर्सन से कहते हैं कि चेंग शेंग अच्छा हुआ तुम जिंदा हो, मुझे तो लगा कि कहीं तुम मेडिटेशन करते करते मर ना गए हो। तभी चेंग शेंग अपने सारे बेटों से कहता है कि हमारे गेस्ट को अंदर लेकर आओ। इधर ये सुन के आन कमांडर कहता है कि क्या हम सच में अंदर जाने वाले हैं। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हम यहाँ एक्सप्लेनेशन लेने आए हैं, तो हमें अंदर तो जाना ही होगा। अब वो सब अंदर जाने लगते हैं, जहाँ अंदर जाते समय एलेक्स वहाँ पर कई सारे एंशिएंट इमोर्टल एरा के 20 स्ट्रक्चर को देखता है जो काफ़ी अच्छी हालत में थे। ये देखकर एलेक्स हैरान था। तो ग्रेट एल्डर उससे कहते हैं कि इन स्ट्रक्चर्स पर फॉर्मेशन बनी है जो इन्हें सही सलामत रखती है। ऊपर से यहाँ पर सभी स्टोन हाउसेस पर भी फॉर्मेशन फ्लैग्स लगे हुए हैं जो उन हाउसेस को प्रोटेक्ट करते हैं, और इसी वजह से वैंग क्लैन में घुसना इतना मुश्किल होता है। साथ ही ग्रेट एल्डर बताते हैं कि इन लोगों ने एंशिएंट एरा के बहुत ही खतरनाक बीस्ट की बॉडी को सही सलामत रखा हुआ है ताकि ये लोग अपनी पावर को शो कर सके। तभी एलेक्स ग्रेट एल्डर से कहता है कि हम इस क्लैन के काफ़ी अंदर आ गए हैं, क्या आपको चिंता नहीं हो रही कि ये हमें घेर कर अटैक कर सकते हैं। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि हम यहाँ आ ही गए हैं तो
तो हमें एक्सप्लेनेशन लेकर ही जाना होगा। उसी वक्त आर्ट कमांडर उन 9 के 9 भाइयों के नाम का एलेक्स के साथ मजाक उड़ाने लगता है। तभी एलेक्स उन यंगस्टर्स की आंखों में देखता है और उसे पता चलता है कि इन 9 यंगस्टर्स में से जो सबसे छोटे वाले हैं उनमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तभी उनमें से एक ग्रेट एल्डर से कहता है कि हमने सुना है कि तुमने काफ़ी एरा देखे हैं, पर ये एरा हम जैसे नए कल्टीवेटर्स का है और तुम अब बूढ़े हो गए हो। पर ग्रेट एल्डर उसे इग्नोर करते हुए चेंग शेंग से कहते हैं कि तुम यहाँ आ भी रहे हो या नहीं। तो चेंग शेंग वहाँ आते हुए ग्रेट एल्डर से बोलता है कि ब्रदर, अगर तुम यहाँ आए हो तो मैं तो आऊँगा ही, पर मानना पड़ेगा तुम यहाँ बस अपने स्पिरिचुअल अवतार को लेकर आए हो। लगता है तुमने वैंग क्लैन को काफ़ी ज़्यादा ही वीक समझ लिया है। ये सुन के वो 9 बेटे भी चौंक जाते हैं कि ग्रेट एल्डर का बस ये एक स्पिरिचुअल अवतार है। तभी वहाँ चेंग शेंग आ जाता है जो बहुत ही यंग था, जिसे देखकर एलेक्स की आंखें खुली की खुली रह जाती है। और आर्ट कमांडर तो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा यंग है, ये तो कहीं से भी इन 9 लड़कों का बाप नहीं लग रहा। तभी ग्रेट एल्डर चेंग शेंग से कहते हैं कि तुम वक्त के साथ काफ़ी ज़्यादा यंग हो गए हो, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े समय बाद तुम एक बच्चे बन जाओ। इस पे चेंग शेंग कहता है कि मैं हमेशा शांत रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी बॉडी मेरा साथ देती है, पर तुम इतने सालों से चिंता में हो, जिसके कारण तुम्हारी इतनी एज हो गई है। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ तो अब भी बूढ़े वाली है। इस पे चेंग शेंग कहता है कि भले ही मेरी आवाज़ बूढ़ी है, पर मैं बूढ़ा नहीं हुआ, वरना आज ये मेरे 9 बेटे यहाँ खड़े ना होते। इसके बाद चेंग शेंग कहता है कि जल्द ही अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये वर्ल्ड एक हेल बन जाएगा, जिसमें एक इमोर्टल कल्टीवेटर भी 10,000 साल तक जीने में भी स्ट्रगल करेगा और कोई भी जिस पोजीशन पे आज हम बैठे हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। अगर मैं उस समय में पैदा होता तो खुद को मार ही लेता। ये समय ऐसा है जिसमें हम दोनों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, पर तुम तो यहाँ मेरा सामना ही करने आए हो। ये सब बात चेंग शेंग गुस्से में अपना ऑरा दिखाते हुए बोल रहा था। तो ग्रेट एल्डर भी कहते हैं कि हुआंग मेरा स्टूडेंट है, जैसे कि तुम्हारे 9 बेटे तुम्हारे लिए हैं, वो भी मेरे लिए वैसा है। अगर तुम्हारे 9 बेटों को कोई खतरा होता तो क्या तुम कुछ नहीं करते। इधर ये सब सुन के एलेक्स मन में सोचता है कि फ्यूचर में ताकतवर बनने के बाद मैं ग्रेट एल्डर की हर विश पूरी करूंगा और आने वाली वॉर में दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ चेंग शेंग ग्रेट एल्डर से कहता है कि लगता है तुम अब भी हमारे रिश्ते खराब करके हमसे एक्सप्लेनेशन लेना चाहते हो। तभी वो 9 के 9 बेटे भी ग्रेट एल्डर को चारों तरफ से घेर लेते हैं और एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। तभी चेंग शेंग कहता है कि लगता है तुम सेंस नहीं कर पा रहे कि तुम कहाँ खड़े हो। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं बस यहाँ एक्सप्लेनेशन लेने आया हूँ, पर लगता है तुम बातचीत नहीं करना चाहते, तो ठीक है, मैं भी अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करूँगा। अब ये बोल के ग्रेट एल्डर 10 रिलीम डायग्राम बाहर निकालते हैं, जिसे देखकर चेंग शेंग चौंक जाता है। साथ ही तभी चेंग शेंग के 9 बेटों की फॉर्मेशन तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो सब नीचे गिर जाते हैं। तभी उनमें से एक बेटा चेंग शेंग से बोलता है कि आप मुझे अपना वॉर आर्मर दे दो, मुझे इस बुड्ढे से फाइट करनी है। इस पे चेंग शेंग कहता है कि मैं इससे 2 बार लड़ा हूँ और दोनों बार मैच ड्रॉ ही हुआ है, तुम इससे लड़ने के लायक नहीं हो, लेकिन मेरे और मेरे सभी बेटों को मिला दिया जाए तो शायद हम इसे हरा सकते हैं। अब चेंग शेंग अपने एंसेस्ट्रल वेपन को भी वहां समन कर लेता है, जिसे देखकर एलेक्स मन में सोचता है कि ये वेपन इनके क्लैन की डिवाइन टेक्निक पैसिफिकेशन आर्ट के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तभी चेंग शेंग के बेटे एक फॉर्मेशन बनाते हुए बोलने लगते हैं कि हम वैंग क्लैन के इंसल्ट होते नहीं देख सकते, हमें कई सालों में आज ये मौका मिला है और आज हम इस बुड्ढे को हरा के अपने फ्यूचर के खतरे को भी ख़त्म कर देंगे। इधर ग्रेट एल्डर अपने 9 रिलीव मैप को अपनी पावर से चार्ज कर देते हैं। तभी चेंग शेंग और उसके सभी बेटे ग्रेट एल्डर पर एक साथ अटैक करते हैं, जिसे देखकर आर्ट कमांडर कहता है कि ये 10 छिपकलियां ग्रेट एल्डर पर एक साथ अटैक कर रही है। इधर चेंग शेंग ग्रेट एल्डर से कहता है कि लगता है तुम आज ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट थे। तभी ग्रेट एल्डर इमोर्टल किंग श्राउड फ्लैग निकाल लेते हैं, जिसे देखकर चेंग शेंग चौंकते हुए कहता है कि जू क्लैन ने अपना प्रीशियस ट्रेजर तुम्हें दे दिया, क्या वो लोग डरते नहीं कि उन पे कोई अटैक कर देगा।
तभी उस फ्लैग की ताकत से वो सभी अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और वो सभी बेटे ज़मीन पर आके गिरते हैं। तभी ग्रेट एल्डर बताते हैं कि ये फ्लैग एक समय में एक इमोर्टल एंशिएंट एरा में दूसरों को मोटिवेट और यूनाइट करने के लिए इस्तेमाल करता था, जिसके बाद ये फ्लैग इमोर्टल्स के लिए एक कॉफिन की तरह इस्तेमाल होता था। इस पे एक पर्सन बोलता है कि एक मामूली सा कपड़ा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि लगता है वैंग क्लैन सच में हम लोगों के बलिदानों को भूल चुका है, साथ ही ये भी भूल चुका है कि मरते हुए इमोर्टल किंग्स ने इस फ्लैग को अपने खून से दूसरे लोगों को मोटिवेट करने के लिए उठाया था। ये सुन के चेंग शेंग कहता है कि मैं इस फ्लैग की रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं सच में कोई लड़ाई नहीं चाहता, इसलिए चलो अब बात को सेटल करते हैं। ये सुन के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अब तुम बात सेटल करने पर आ गए, पर मैं तो यहाँ बस एक्सप्लेनेशन लेने आया हूँ। तो चेंग शेंग कहता है कि तुम सच में चाहते क्या हो। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि मैं बस इतना चाहता हूँ कि आज से वैंग क्लैन मेरे स्टूडेंट हुआंग की तरफ देखे भी ना। इस पे चेंग शेंग कहता है कि इस मैटर को तो तुम लेटर भेज के भी सुलझा सकते थे। इस पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जब मैं यहाँ खुद आया तब भी तुम मुझे सप्रेस करने की सोच रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि खाली लेटर भेजने से काम हो जाता। तभी उनमें से एक बेटा ग्रेट एल्डर से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर से कसम खिलवाने की। इस पे ग्रेट एल्डर उसे गुस्से में दूर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे बेटे भले ही कितने भी अच्छे हो, पर हुआंग उन सबसे बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, क्योंकि वो मेरा स्टूडेंट है। इसलिए मैं आज ये सबको बता दूं कि वैंग क्लैन ने अगर हुआंग को आज के बाद फ्यूचर में डिस्टर्ब करा तो मैं तुम्हारे हर एक बेटे को जान से मार दूंगा। ये सुन के चेंग शेंग कहता है कि चलो हम दोनों के बीच एक छोटी सी फाइट के बाद तय कर लेंगे कि हमें आगे क्या करना है। तो ग्रेट एल्डर इसके लिए मान जाते हैं और एलेक्स से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कंपनसेशन के तौर पर और कुछ भी चाहिए। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे पैसिफिकेशन आर्ट सीखनी है। इस पे वो 9 बेटे गुस्सा होते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे क्लैन की डिवाइन आर्ट का नाम लेने की। तभी चेंग शेंग भी कहता है कि ये काम इम्पॉसिबल है। तो ग्रेट एल्डर एलेक्स से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम लंबे समय से पैसिफिकेशन आर्ट सीखना चाहते हो, पर ये इनके क्लैन का एक खास ट्रेजर है जिसे शेयर नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके बदले मैं तुम्हें पर्पल मेंशन ग्रास मेडिसिन दे दूंगा। तो एलेक्स इसके लिए ग्रेट एल्डर को थैंक यू बोलता है। तभी चेंग शेंग आगे आते हुए कहता है कि मैंने रिसेंटली काफ़ी प्रैक्टिस की है। अब वो दोनों हवा में आ जाते हैं, साथ ही वो 9 बेटे अपने आप को कवर कर लेते हैं और ग्रेट एल्डर ने अपनी थोड़ी स्पिरिचुअल पावर एलेक्स के पास भी उसे प्रोटेक्ट करने के लिए छोड़ दी थी। इधर वो दोनों क्लोज कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। तभी उनमें से एक बेटा बोलता है कि फादर ये क्या कर रहे हैं, उन्हें तो पैसिफिकेशन आर्ट का इस्तेमाल करके उन्हें मार देना चाहिए। तभी अचानक से वैंग क्लैन के घर डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसे देखकर एक बंदा कहता है कि इन पे तो फॉर्मेशन बनी थी, आखिर ये डिस्ट्रॉय कैसे हो रहे हैं। तो उनमें से एक बेटा कहता है कि इन दोनों की पावर का लेवल अलग है, इनके मूव इतने फास्ट है कि असली मूव तो हम देख भी नहीं पा रहे, और उसी के प्रेशर की वजह से ये घर की फॉर्मेशन भी तबाह हो गई। इधर एलेक्स भी उन दोनों की फाइट देखने के लिए अपनी स्पेशल आई एक्टिवेट कर लेता है। इधर चेंग शेंग ग्रेट एल्डर पर अपने ड्रैगन से अटैक करता है, पर ग्रेट एल्डर अपनी बर्ड स्पिरिट से उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तभी चेंग शेंग अपने वेपन को निकालकर ग्रेट एल्डर पर पैसिफिकेशन आर्ट का इस्तेमाल करते हैं, पर ग्रेट एल्डर उसे भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये देखकर वो 9 बेटे गुस्से में एलेक्स की तरफ देखकर बोलते हैं कि चलो पहले हम इसे मार देते हैं। अब वो सब मिलके एलेक्स पर अटैक करते हैं, पर एलेक्स को प्रोटेक्ट कर रही ग्रेट एल्डर की स्पिरिचुअल पावर उनको पीछे कर देती है और उनमें से एक बेटे के मुंह से खून भी आने लगता है। अब वो सब मिलके एलेक्स को घेर लेते हैं, तो एलेक्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी ग्रेट एल्डर और चेंग शेंग वहां आ जाते हैं और चेंग शेंग अपने बेटों से कहता है कि आज के बाद वैंग क्लैन का कोई भी पर्सन हुआंग को परेशान नहीं करेगा। अभी मैं वापस मेडिटेशन करने जा रहा हूँ और याद रहे कि कोई भी मुझे फिर से डिस्टर्ब ना करे। अब चेंग शेंग के वहां से जाते ही वैंग क्लैन ऑफिशियल लेटर लिखने लगता है, जिसे देखकर ग्रेट एल्डर कहते हैं कि तुम्हें ये लेटर लिखने में काफ़ी टाइम लग रहा है, कहीं चेंग शेंग
फिर से यहाँ ना आ जाए। तो लेटर लिख रहा वो बंदा जल्दी से उसे लिखकर हर जगह अनाउंस कर देता है कि आज से वैंग क्लैन हुआंग को एज अ फ्रेंड ट्रीट करेगा और वैंग क्लैन अपनी पास्ट की मिस्टेक के लिए माफ़ी मांगता है। ये सुन के एलेक्स के सभी फ्रेंड्स खुश हो जाते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।